जब जब इस धरती पर अधर्म अपनी सीमाएं लांघता है, तब तब स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। ऐसे ही एक अद्भुत, रहस्यमयी और अत्यंत प्रचंड अवतार हैं भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार। वे ऐसे अवतार हैं जिन्होंने ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय धर्म का पालन किया, जिन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों में समान अधिकार पाया और जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त किया। यह कथा केवल युद्ध की नहीं है, यह आज्ञा, त्याग, क्रोध, तपस्या, पश्चाताप और अंतः आत्मबोध की कथा है। प्राचीन काल में ऋषि रुचिक देश देशांतर भ्रमण करते हुए चंद्रवंशी राजा गाधी के राज्य पहुँचे। राजा की पुत्री सत्यवती अत्यंत रूपवती और सद्गुणों से युक्त थीं। ऋषि रुचिक ने राजा से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ने एक कठिन शर्त रखी, दहेज में ऐसे 1000 घोड़े लाए जाएं जिनका शरीर पूर्णतः श्वेत हो और केवल एक कान काला हो। ऋषि रुचिक ने इस शर्त को स्वीकार किया और वरुण देव की घोर तपस्या की। वरुण देव प्रसन्न हुए और ठीक वैसे ही घोड़े प्रदान किए। इसके पश्चात सत्यवती और ऋषि रुचिक का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के वर्षों बाद भी सत्यवती को संतान प्राप्त नहीं हुई। ऋषि रुचिक ने संतान प्राप्ति हेतु विशेष यज्ञ किया और 2 दिव्य प्रसाद तैयार किए, एक सत्यवती के लिए जिससे एक महान ब्राह्मण पुत्र जन्म लेता, दूसरा सत्यवती की माता के लिए जिससे एक तेजस्वी क्षत्रिय पुत्र जन्म लेता। किंतु प्रसाद ग्रहण से पूर्व सत्यवती की माता के मन में यह विचार आया कि यदि उसकी पुत्री के गर्भ से क्षत्रिय जन्म ले तो वंश अधिक शक्तिशाली होगा। इसी सोच में प्रसादों की अदलाबदली हो गई। ऋषि रुचिक ने दिव्य दृष्टि से सत्य जान लिया। उन्होंने कहा कि भाग्य अब बदला नहीं जा सकता, परंतु प्रभाव को आगे की पीढ़ी में स्थानांतरित किया जा सकता है। फलस्वरूप सत्यवती के पुत्र जमदग्न एक महान ब्राह्मण बने और उनके पुत्र में क्षत्रिय तेज प्रकट हुआ। ऋषि जमदग्न का विवाह माता रेणुका से हुआ। उनके 5 पुत्र हुए। 5वां पुत्र था राम, जो आगे चलकर रामभद्र और फिर परशुराम कहलाए। बाल्यकाल से ही राम में असाधारण गुण थे। वे वेदों में निपुण थे, तपस्वी थे, किंतु उनका झुकाव शस्त्र विद्या की ओर भी था। एक दिन माता रेणुका नदी से जल भरने गईं। उनकी पवित्रता इतनी प्रबल थी कि वे कच्चे घड़े में जल भर लाती थीं। उसी समय आकाश से गंधर्व गुजरे। क्षणिक रूप से माता के मन में विचलन आया और घड़ा टूट गया। ऋषि जमदग्न ने योग दृष्टि से यह सब देख लिया। क्रोध में उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाकर आदेश दिया, तुम्हारी माता ने पाप किया है, उसका सिर काटो। चारों पुत्र यह कार्य न कर सके। ऋषि के शाप से वे पत्थर बन गए। अंत में राम आगे आए। उन्होंने पिता की आज्ञा को धर्म मानकर परशु उठाया और माता का वध कर दिया। राम की निष्ठा से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्न ने वरदान मांगने को कहा। राम ने माता और भाइयों के पुनर्जीवन तथा स्मृतिलोप का वरदान मांगा। सब पुनर्जीवित हो गए। यहीं से राम कहलाए परशुराम। इस घटना के बाद परशुराम के भीतर गहन अशांति उत्पन्न हुई। वे हिमालय चले गए और वर्षों तक कठोर तप किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दिव्य परशु प्रदान किया। शिव और परशुराम के बीच 21 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंततः शिव ने उन्हें अपना परम शिष्य स्वीकार किया। माहिष्मती का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन अत्यंत अहंकारी था। उसने ऋषि जमदग्न के आश्रम से कामधेनु गाय छीन ली। परशुराम ने उसकी सेना का नाश किया और सहस्त्रबाहु की हजारों भुजाओं को काटकर उसका वध किया। सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने छल से आश्रम पर आक्रमण कर ऋषि जमदग्न की 21 घावों से हत्या कर दी। यह देख परशुराम ने संकल्प लिया, मैं पृथ्वी को 21 बार अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में अधर्मी राजाओं का संहार किया। समंत पंचक क्षेत्र रक्त से भर गया। अश्वमेध यज्ञ के बाद परशुराम ने पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान कर दी। वे गंधमादन पर्वत गए और भगवान दत्तात्रेय से आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने जाना कि वास्तविक युद्ध भीतर का होता है। तप हेतु भूमि न होने पर परशुराम ने समुद्र से भूमि मांगी। समुद्र के पीछे हटने से केरल, कोंकण और गोवा का निर्माण हुआ, जिसे परशुराम क्षेत्र कहा गया। शिवधनुष टूटने पर परशुराम जनकपुर पहुँचे। श्री राम ने वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। परशुराम समझ गए कि श्री राम स्वयं विष्णु हैं। उन्होंने अपनी तपशक्ति श्री राम को सौंप दी और युग परिवर्तन स्वीकार किया। भगवान परशुराम अमर हैं।
वे आज भी महेंद्रगिरी में तपस्यारत माने जाते हैं। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं उस समय की जब अधर्म पुनः अपनी चरम सीमा पर होगा। जय परशुराम।